नमस्कार मित्रों, लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम लॉजिक के विज्ञान के माध्यम से आधुनिक विज्ञान क्या कहता है, सनातन के सिद्धांतों को समझाने का प्रयास करते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कठिन से कठिन प्रश्न पूछें। और मेरा जीवन का जो लक्ष्य है कि मैं सनातन का प्रचार करूं अंतिम समय तक, यही मेरी इच्छा है। इसको पूरा करने में सहयोग करें। चलिए मैं आज का प्रश्न करता हूँ। अपनी संतोष भाटिया बहन का जो प्रश्न आया है वो आप सुनिए। हर हर महादेव, आपने मुझे बहुत अच्छी तरह समझाया है। मैं किस से पूछती थी, मेरे को कोई सही ढंग से जवाब नहीं देता था और मैं टेंशन में रहती थी कि अब क्या हो रहा है। आपको बहुत 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 धन्यवाद। हर हर महादेव। अब ये मेरा आखिरी प्रश्न होगा, इसके बाद मैं आपको तंग नहीं करूंगी। मेरे सब प्रश्नों के उत्तर मेरे को मिल जाएंगे। और आप ये जरूर बता दो, ये गोल गोल चक्कर कितने साल हो गए घूमते घूमते? 4-5 साल ये हमेशा घूमता रहेगा। मैं इससे ज़्यादा परेशान हूँ। जैसे 24 घंटे घूमता है। मतलब कभी कभी तो हल्का हो जाए। जब मैं ध्यान करती हूँ ना, बहुत तेज तेज घूमता है, इतनी तेज तेज कि अभी फट जाएगा। ये आपका जो बहन जी, ये जो गोल गोल चक्र घूमता है, ये मैंने पहले क्लिप में बताया था। ये आज्ञा चक्र, ध्यान चक्र है। और ये निरंतर अगर घूमता है तो इसका मतलब ये है कि आप और उच्च स्थिति में जाने वाली हैं। और मैं आपको भ्रमित नहीं करना चाहूँगा और ना ही, लेकिन ये है कि आप उच्च स्थिति में जाने वाली हैं। कुछ कुछ सिद्ध की स्थिति में जाने वाली हैं आप, क्योंकि ये आज्ञा चक्र तीसरा नेत्र कहलाता है। मतलब ये है कि पता नहीं आपको बताऊँ कि ना बताऊँ। आप आंख बंद कीजिए और नेत्र घूमता है, जो आज्ञा चक्र घूमता घूमिए, और फिर आप मन में कल्पना कीजिए कि आप किसी पहचान की जगह पर गई हैं। ध्यान में कल्पना कीजिए, मतलब अपना चक्र घूमने दीजिए। आप ध्यान कीजिए आंखें बंद करके अपना, और चक्र घूमने दीजिए और कल्पना कीजिए कि आप अपने मैके ससुराल कहीं भी गई हैं आप। और फिर आप देखिए कि क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई देती है क्या। ध्वनि मीन्स अंदर से उत्तर मिलता है क्या। और हो सकता है कि आप वहाँ जाएं तो वो क्या कर रहे हैं वो आपको मालूम पड़ जाए। मतलब आप जो है खाना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, मतलब आप एक तरह से जिसे बोलते हैं, आप क्या बोले उसे, दूर भ्रमण या भ्रमण, ये आज्ञा चक्र से प्राप्त होती है ये। और ये एक्सपेरिमेंट आप करके देखिए। मैंने इसके पहले भी आपको एक्सपेरिमेंट बताया था। लेकिन हाँ, एक बात और मैंने आपसे बताई थी। आपने कहा था कि मैं हर क्लिप में कुछ ना कुछ भूल जाता हूँ कि आँख खोल के दर्शन होते नहीं होते हैं। तो 2-3 क्लिप पहले बताया था आपने। तो मैं बताना चाहता हूँ कि दर्शन जो होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। इनको मैं अलग से क्लिप में एक समेटूंगा, क्योंकि मैं विस्तार से दर्शन के विषय में बताऊंगा कि देव दर्शन किस किस प्रकार के, किस भांति के होते हैं। उसके विषय में चर्चा करने का प्रयास करूँ तो अलग क्लिप बताऊंगा। और फिर आपने कहा था कि मैं भूल गया। मैं भूलता बहुत जल्दी हूँ, क्योंकि स्पॉन्टेनियस उत्तर देता हूँ जो भी प्रश्न आता है। तो आपने एक और बात की थी शायद, हाँ हाँ जागरण में, जागरण जाने। तो मैंने बताया आप जागरण मत जाइए, क्योंकि आपको इसमें नुकसान हो सकता है। और जो गोल गोल घूमता है उसे घूमने दीजिए आप। देखिए बताऊँ आपको, मैं कभी कभी जब शक्ति जागृत होती है तो उसमें लोगों को कुछ भौतिक तकलीफ़ें भी होती हैं। समझ लीजिए आप, जैसे किसी विशेष बिंदु पर दर्द होना। क्योंकि देखिए जब कुंडली शक्ति ऊपर चलती है, देखिए जो भक्ति योग में क्या होता है कि लोगों को कुंडली जागृत जो होती है उनको मालूम नहीं पड़ता है। भक्ति योग में बहुत आनंद है, इष्ट बड़े आराम से ऊपर कर देता है जो कुछ भी होता है, और फिर वो चक्रों में चढ़ रही है पता ही नहीं। और कुंडली किस चक्र में है ये आप मालूम कर सकते हैं। इसके भी कुछ पहचाने हैं, इसके कुछ सिंबल हैं। आप मैं कभी विस्तार से, अगर कोई प्रश्न पूछेगा तो उनके ऑडियो के साथ विस्तार से बता सकता हूँ कि आप चेक कर लें किस व्यक्ति की कुंडली कहाँ पर होगी।
कुंडलिनी शक्ति जो है ये कहाँ पर है, किस चक्र में स्थित है, ये मनुष्य को देख के मालूम किया जा सकता है। तो आप ये देखिए कि आपका जो आग्रह चक्र है, तो क्या आपका मत्थे पर आगे कुछ गड्ढा वड्ढा बना है क्या, कुछ मतलब वो बना है क्या? तो बना है तो बना रह दीजिए, इसमें टेंशन आप मत लीजिए। कभी कभी सर में दर्द वर्द भी होते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, उसमें ठीक हो जाते हैं वो, क्योंकि ये जो होता है शक्ति, ये हमारे रोग भी बाहर निकाल निकाल के फेंकती है क्रिया के साथ। तो ये चक्र तो घूमता रहेगा, इसको आप बंद करने की शिव से प्रार्थना ना कीजिए। अगर आप बंद करना चाहती तो बंद कर सकती हैं अपने संकल्प के द्वारा, वो तरीका भी है, लेकिन वो उचित नहीं है, क्योंकि आपको कोई कष्ट नहीं है शरीर में और आप प्रेम पूर्वक प्रेमाश्रु का आनंद ले रही हैं, आप राम रस का मज़ा ले रही हैं, नशा का मज़ा ले रही हैं। कितनी अच्छी बात है। आप आँख खोल करके त्राटक कर लेती है, बहुत बड़ी बात है भाई। आँख खोल के ही लामा करते हैं, बौद्ध लामा में इसमें एक सिद्धि के लिए एक तरीका होता है, इसमें आँख खोल करके त्राटक करना। आँख खोल कर लगा मतलब आप इतने घंटे आँख खोल लेती, त्राटक कर लेती, तो कुल मिला करके आपकी अवस्था बहुत ही अच्छी है। अब वो बात दूसरी है कि आप बंधन में है, इसलिए आपको मालूम नहीं पड़ पाता है, लेकिन आपकी अवस्था बाहरी जगत के लोगों के हिसाब से लाखों गुना बढ़ी हुई है, बहुत सुंदर अवस्था है। तो आप गोल गोल चक्र घूमने से परेशान ना होइए। अब देखिए, आप मुझे बस एक ये उत्तर दीजिएगा कि क्या आप जब ध्यान करती हैं, कुछ सोचती हैं, तो क्या आपके अंदर से कोई आवाज़ उत्पन्न होती है क्या? मतलब आवाज़ मतलब क्या है कि ध्वनि नहीं उत्पन्न होती, लेकिन जैसे कि ऐसा लगता है कोई अंदर बात कर रहा हो, क्या इस तरह की फीलिंग आती है? मैं समझता हूँ ये फीलिंग हो सकती है आपके साथ ये। उसके आगे फिर मैं बताऊँगा कि और आगे क्या है। जय गुरुदेव, जय माँ काली। आप सभी में हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। सर्वत्र ब्रह्म सर्वस्व ब्रह्म।